नमस्कार, मैं नीता बाजपेयी आपको अपने प्रोग्राम वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं हम भारत पे 500% के टैरिफ से। अमेरिका ने भारत पे 500% का टैरिफ लगाया है। मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ कि अमेरिका ने भारत पे 500% का टैरिफ लगाया है। एक्चुअली मेरी नज़र से अगर देखें तो ये मोदी जी पर ट्रंप ने 500% का टैरिफ लगाया है, क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को फ़ोन करके ये नहीं बोला कि भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरे पर 500% का मेरे देश पे टैरिफ ना लगाए। अगर वो इतना फ़ोन करके बोल देते तो शायद ट्रंप जी को दया आ जाती और कहते अच्छा भाई तुमने फ़ोन किया, हाथ जोड़ लिया और मैं अब टैरिफ नहीं लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। एक्चुअली जो ट्रंप जी हैं वो ऑपरेशन सिंदूर से ही भरे बैठे हैं कि भारत को किसी न किसी तरह से सबक सिखाना है या किसी न किसी तरह से उसको प्रेशर में लेना है, जिससे कि भारत हमारे आगे हमेशा सर झुका के रहे। वो अब भारत के साथ संभव नहीं है। भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके सामने या किसी भी देश के सामने सर झुका के खड़ा रह पाए। तो ये अब संभव नहीं है। ये बात अब ट्रंप जी को अच्छी नहीं लग रही है। तो ट्रंप जी ने कहा लो भाई हमारे पास तो हथियार है, टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने टैरिफ लगा दिया भारत पे 500% का। ऊपर से कहा अगर इसी तरह से रूस से आप तेल खरीदते रहे तो ये 500% से और बढ़ जाएगा, इसको बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उनके वाणिज्य सचिव हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया ट्रंप जी को, ट्रंप जी का ईगो इतना हाई हो गया, 500% का उन्होंने टैरिफ लगा दिया और ये डील हमने कर ली। किससे की वो डील? इंडोनेशिया से, फिलीपींस से और वियतनाम से। अब तो ये डील हमने कर ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। और रूस से अगर तेल खरीदते रहे तो ये जो टैरिफ हमने लगाया है 500% का, ये बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आपकी इतनी ईगो हाई है कि जिस बात पे, जिस ट्रेड डील पे हम बात कर रहे हैं 13 फरवरी 2025 से अब तक 8 बार बातचीत हो चुकी, उस बातचीत को आपने साइड कर दिया और पूरी की पूरी ये ईगो पर ले लिया कि मोदी जी ने फ़ोन क्यों नहीं किया। भाई साहब ये दो देशों के बीच की ट्रेड डील है, ये दो बच्चों के बीच की लड़ाई नहीं है। इस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे देश के जनता के हित की हों, आपके लिए हित की हों, उस पे बातचीत होती है। उस पे इतने दिनों से बातचीत चल रही है, उसको ध्यान में रखकर बातचीत हो रही है। तो ध्यान में रखा गया कि नहीं, फ़ोन एक कॉल करने का क्या तो बनता है जब आप इतनी सारी हमारी बातचीत ऑलरेडी चल रही है इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ट्रंप भाई साहब तो ट्रंप भाई साहब हैं, उन्होंने तो कहा ना भाई ना, ये नहीं हो सकता। उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर फ़ोन नहीं किया तो भैया ये लो 500% का टैरिफ, और उन्होंने ठोक दिया 500% का टैरिफ हमारे ऊपर नहीं, मोदी जी ऊपर। जैसा कि देखने में लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ट्रंप वर्सेस मोदी जी है। ऐसा देखने में लग रहा है कि अमेरिका ने भारत पे टैरिफ नहीं लगाया है, ये ट्रंप ने मोदी जी पे टैरिफ लगाया है। साथ में वार्निंग भी दे दी है कि अगर भैया तेल खरीदा तुमने रूस से तो ये टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। और उन्होंने डील भी कर ली है कि चलो हमने डील कर ली है ये 3 देशों से, आपसे जो डील होनी थी, आपसे जो डील करने थे हमने वो डील आपसे ना करके, क्योंकि आपने फ़ोन नहीं किया, हमने वो डील इन 3 देशों से कर ली जो इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम है। सबसे बड़ी चीज़ है देखने वाली कि हमको अगर चीज़ें आसानी से सस्ते दामों में उपलब्ध हो रही हैं कहीं, तो हम वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे और यहीं पे काम आएगा हमारा मेड इन इंडिया और हमारा स्वमेला, जहाँ पे हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर छोटी छोटी चीज़ें हों ज़रूरत की, ये हम जब तक स्वरोजगार उत्पन्न नहीं करेंगे, स्वदेशी चीज़ों को बनाएंगे, खुद ही उसका इस्तेमाल करेंगे, खुद का पैसा खुद में ही रहेगा, खुद के बाजार में, तो हम इससे फाइट करेंगे और हम निकल आएंगे, क्योंकि हम उस पोजीशन में हैं।
तो अब ये दूसरे देशों को समझना पड़ेगा कि हमें डराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके सामने सर झुका के, हाथ जोड़कर और फ़ोन कॉल करके सॉरी बोल के हम आपसे डील नहीं करेंगे। हमारे भी कुछ नियम होंगे, हमारी भी कुछ शर्तें होंगी। अगर उन शर्तों को आप मानोगे तो फिर हम डील करेंगे। और ऑलरेडी जिन मुद्दे पे लंबी बातचीत होती है, किसी भी शर्त या किसी भी डील को फाइनल होने में बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, वो प्रोसेस ऑलरेडी हमारी चल रही थी और चल रही है। तो ट्रम्प साहब तो भाई ईगो फाइट, उनकी बहुत ईगो हाई है, उन्होंने निर्णय ले लिया, ठीक है भाई, आपका देश है, आप जाने। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, जो देश किसी देश को कोई भी सामान सप्लाई करता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, ऐसे कहें नॉर्मल में, तोप समझता है कि सामने वाले को अपनी शर्तें किसी भी तरीके से मनवा ले, और हमारी शर्तों को अगर वो मान लेता है तो हम अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से हम उनको सामान उपलब्ध कराएंगे। लेकिन भारत अब उस कंडीशन में नहीं है कि आपकी ही केवल शर्त मानकर हम आपसे डील करेंगे। हमारी भी कुछ शर्तें हैं, आपको भी माननी ही पड़ेंगी। ठीक है, आपने टैरिफ लगा दिया, उस पे जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी लुटनिक जी को जवाब दिया। उन्होंने कहा जिस बिल की आप बात कर रहे हैं वो प्रस्तावित बिल है, बिल के बारे में हमें ज्ञान है, बिल से जुड़ी गतिविधियों को हम ध्यान से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का प्रश्न है, वो आप जानते हैं कि हमारा क्या रवैया है इस पर। हमारा जो अप्रोच होता है वो वैश्विक बाजार के माहौल और उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होता है। साथ ही हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम अपने लोगों को सस्ते दाम पर ऊर्जा कैसे मुहैया करवाएं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर हम रणनीति बनाते हैं। तो ये था जवाब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल जी का। तो लुटनिक जी को जायसवाल जी का जवाब मिल गया होगा और मेरे ख्याल से उनको समझ में आ गया होगा कि हम ये फ़ोन क्यों नहीं किया। ठीक है, आपने डील किसी और से कर ली, बहुत अच्छी बात है। ईरान में रात भर प्रदर्शन होता है, ये प्रदर्शन लगभग 12 दिनों से चल रहा है। यहाँ भी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के खिलाफ सारा प्रदर्शन हो रहा है। इसमें इन 12 दिनों में 217 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने फिर से एक रूसी टैंकर को जब्त कर लिया है। अमेरिका ने जो वार्निंग दी है ग्रीनलैंड को लेकर, उस पे डेनमार्क ने कहा है कि ये दादागिरी नहीं चलेगी, ऐसा हुआ तो नेटो का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो सकता है। सोचिए कि एक आदमी की ईगो, एक आदमी के अहम इतना बड़ा है कि पूरे विश्व में उथल पुथल उसने अपनी वजह से, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो मैं सबको सबक सिखाऊंगा वाले अप्रोच लेकर सबको उसने परेशान कर रखा है। उसने ये भी कहा है कि भारत, चीन, ब्राज़ील, ये सारी कंट्री जो हैं जानबूझकर रूस से तेल खरीद रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि वहाँ सस्ते दामों में तेल और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर वहाँ से तेल लोग खरीद रहे हैं, सारे देश खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा अमेरिका को भी समझना होगा कि इतनी दादागिरी अच्छी नहीं है। जब आप ज़्यादा दादागिरी करोगे तो आपके अगेंस्ट लोग खड़े होंगे, फिर आपका भी पतन संभव है। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत में ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है ईडी का उपयोग कर रही है एक हथियार के रूप में। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि ममता दीदी कुछ छुपा रही है, छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जहां सात्विक और चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो चुकी है।
WPL में आज यूपी और गुजरात एक दूसरे से भिड़ेंगे। यूपीआई से पीएफ के पैसे निकाल सकेंगे। 5वें दिन में सेंसेक्स में 1% की गिरावट देखी गई। नमस्कार, मैं नीता वाजपेयी। वंदे मातरम।